ट्रेन धीरे धीरे अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर सरसों के हरे भरे खेत हवा के साथ लहरा रहे थे। कहीं दूर पेड़ों की कतारें थी तो कहीं छोटे छोटे स्टेशन जहाँ चाय गरम की आवाज़ें गूंज रही थी। डिब्बे में हल्की सी गर्मी थी और रेल पटरी पर चलते पहियों की आवाज़ एक लय बना रही थी। 1 साल का बेटा था राहुल। राहुल बेचैन हो रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ माँ की चूड़ियों से खेल रहे थे। माँ समझ गई कि उसे शांत करना होगा क्योंकि उसे परिवार के लिए खाना भी तैयार करना था। उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला, जल्दी से अनलॉक किया और रंग बिरंगे डांसिंग फ्रूट्स का वीडियो चला दिया। उसने प्यार से कहा, राहुल बेटा बैठो, मम्मी को काम करना है। मोबाइल राहुल के हाथ में था और बस जैसे जादू हो गया, राहुल एकदम शांत हो गया। माँ नीचे बैठकर स्टील के डिब्बे खोलने लगी। उसने कुरमुरे निकाले, उसमें प्याज, हरी मिर्चा, धनिया मिलाया, नींबू निचोड़ा, नमक मिर्ची डाली और कुछ ही देर में स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर लिया। वह हंसते बोलते अपने पति और रिश्तेदारों को परोसने लगी। डिब्बे में बाकी बच्चे खिड़की से बाहर झांक रहे थे। कोई ऊपर चढ़ रहा था, कोई खेल रहा था, लेकिन राहुल वह बिल्कुल चुपचाप था। वह नीली सीट पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। बाहर की पूरी दुनिया, खेत, पेड़, स्टेशन, लोग सब जैसे उसके लिए गायब हो चुके थे। वह नीली सीट पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी, आंखें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। बाहर की पूरी दुनिया, खेत, पेड़, स्टेशन, लोग सब जैसे उसके लिए गायब हो चुके थे। एक आंटी मुस्कुराकर बोली, अरे कितना समझदार बच्चा है, बिल्कुल परेशान नहीं करता। सबने हामी भरी, लेकिन क्या सच में वह समझदार था या कुछ और हो रहा था जो दिख नहीं रहा था? असल में उसका समय राहुल का शरीर ट्रेन के झटकों को महसूस कर रहा था। उसका संतुलन तंत्र सक्रिय था, लेकिन उसकी आंखें एक स्थिर चमकती हुई डिजिटल दुनिया में खोई थी। दिमाग को दो अलग अलग संकेत मिल रहे थे, एक असली दुनिया से और एक स्क्रीन से। यह एक तरह का सेंसरी कन्फ्यूजन था। राहुल शांत जरूर था, लेकिन वह सीख नहीं रहा था, वह खोज नहीं रहा था, वह दुनिया को महसूस नहीं कर रहा था। 1 साल के बच्चे के लिए दुनिया एक खेल का मैदान होती है। उसके लिए एक हर चीज़ नई होती है। एक चम्मच भी खिलौना बन जाता है, एक डिब्बा स्पेसशिप बन जाता है, दादी का चेहरा पूरी दुनिया बन सकता है। वह चीज़ों को छूकर, चखकर, सुनकर और देखकर सीखता है। लेकिन उस दिन राहुल सिर्फ देख रहा था, वो भी एक स्क्रीन। जब 1 घंटे बाद मोबाइल उससे लिया जाएगा, तब शायद वह रोएगा, शायद चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग थक चुका होगा। खेल कर नहीं, बल्कि तेज़ी से बदलती चमकदार तस्वीरों को देखकर। उसने उस 1 घंटे में कुछ खोया होगा, चलाना सीखने का मौका, संतुलन बनाने का अनुभव, लोगों से जुड़ने का अवसर। आजकल ऐसे कई बच्चे दिखाई देते हैं। वे कम बोलते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते, ध्यान जल्दी भटक जाता है और कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। में समस्या बहुत बड़ी नहीं दिखती, क्योंकि यह शोर नहीं करती, यह चुपचाप होती है। जब हम बच्चे को मोबाइल देते हैं तो हमें कुछ मिनट की शांति मिलती है, लेकिन उसी समय बच्चा अपनी दुनिया से थोड़ा और दूर चला जाता है। कहानी का असली फंडा यही है। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तो उसकी दुनिया को 5 इंच की स्क्रीन में मत समेटिए। उसे असली दुनिया दीजिए, उसे गिरने दीजिए, उठने दीजिए, खेलने दीजिए, उसे लोगों के चेहरे पढ़ने दीजिए, उसे आवाज़ें सुनने दीजिए, सवाल करने दीजिए, क्योंकि बचपन एक बार मिलता है और जो पल स्क्रीन ले लेती है
वो फिर कभी वापस नहीं आते। थैंक यू।